हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिशन ई एग्ज़ाम। मेरा नाम है योगेंद्र शर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे भारत का संवैधानिक विकास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 22, 1947। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन नंबर सी, 12। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा ने डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वी.एन. राव। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था वी.एन. राव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 26, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 28, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 30, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई हैं? ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ?
ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 32 एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्रिप्स मिशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। ऑप्शन नंबर बी 10 लाख व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 34 भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। और क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम भारत राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 36 भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। स्वराज्य पार्टी 1934 में। क्वेश्चन नंबर 37 भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को इसका राइट आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। क्वेश्चन नंबर 38 संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। ऑप्शन नंबर डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 40 संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 41 भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था नवंबर 26, 1949 को। 42वां भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 43 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 44 भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 45 भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बम्बई प्रेसिडेंसी से। क्वेश्चन नंबर 49 किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। ऑप्शन नंबर सी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 50 भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।